नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, अगर आपको एशिया कप 2025 के फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम की पाकिस्तान के खिलाफ सांसें रोक देने वाली जीत पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, एशिया कप 2025 का ऐतिहासिक फाइनल का रोमांचक मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जहां पर मुकाबले की शुरुआत हुई भारतीय टीम के टॉस जीतने से और भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और पाकिस्तान की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से पाकिस्तान के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। साहिबजादा फरहान और फखर जमान के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वही इस फाइनल के महामुकाबले की शुरुआत करने और पारी का पहला ओवर डालने इस बार शिवम दुबे आए थे और शिवम दुबे ने इस अपने पहले ओवर की पहली 4 गेंदों पर स्ट्राइक पर खड़े साहिबजादा फरहान को एक भी रन नहीं बनाने दिया था। लेकिन साहिबजादा फरहान ने शिवम दुबे के इस ओवर की 5वीं गेंद पर एक लाजवाब चौका लगाकर अपना खाता खोला था। फिर भी चौका लगने के बाद भी इस पारी के पहले ओवर से बस 4 ही रन पाकिस्तान की टीम को मिले थे। लेकिन अब पाकिस्तान की इस ओपनिंग जोड़ी के सामने विश्व के सबसे महान तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह थे और जसप्रीत बुमराह ने अपने इस ओवर में लाजवाब गेंदबाजी की थी। लेकिन फिर एक बार इस जसप्रीत बुमराह के ओवर की 5वीं गेंद पर साहिबजादा फरहान ने एक और चौका अपनी टीम के लिए लगा दिया था। जसप्रीत बुमराह के इस ओवर से 7 रन पाकिस्तान की टीम को मिले थे। अब फिर एक बार पारी का तीसरा ओवर डालने शिवम दुबे को बुलाया गया था, लेकिन शिवम दुबे के इस ओवर में भी पहली 5 गेंदों पर बस 4 रन पाकिस्तान की टीम को मिले थे। लेकिन इस ओवर के अंत में फखर जमान ने शिवम दुबे के खिलाफ एक और शानदार चौका अपनी टीम को दिलाया। पाकिस्तान की यह ओपनिंग साझेदारी धीमी बल्लेबाजी कर रही थी, लेकिन भारतीय टीम को विकेट नहीं दे रही थी। लेकिन अब इस पारी का चौथा ओवर जसप्रीत बुमराह डालने आए थे और जसप्रीत बुमराह का इस ओवर में स्वागत ही साहिबजादा फरहान ने एक शानदार चौका लगाकर किया था। जसप्रीत बुमराह के खिलाफ साहिबजादा फरहान शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे। तो वही जसप्रीत बुमराह के इसी ओवर में तीसरी गेंद पर साहिबजादा फरहान के बल्ले से एक आसमानी छक्का भी देखने को मिला था। पाकिस्तान की यह ओपनिंग साझेदारी अब मजबूत बनती दिख रही थी, जिस वजह से अब भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने वरुण चक्रवर्ती को पारी का 5वां ओवर डालने बुलाया। लेकिन वरुण चक्रवर्ती ने अपने इस ओवर में सटीक और गजब की गेंदबाजी करके दिखाई, जिसके सामने पाकिस्तान की यह ओपनिंग जोड़ी पूरी तरह खामोश दिखाई दी, जिस वजह से इस ओवर से एक भी चौका या छक्का पाकिस्तान को नहीं मिला था। लेकिन अब इस बैटिंग पावर प्ले का अंतिम यानी छठा ओवर अक्षर पटेल को डालने बुलाया गया। लेकिन अक्षर पटेल के भी इस ओवर में पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी पहली 5 गेंदों पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसमें उन्हें कामयाबी नहीं मिल रही थी। लेकिन इस ओवर की अंतिम गेंद पर साहिबजादा फरहान ने एक गजब का चौका अक्षर पटेल के खिलाफ लगा दिया था। इस पावर प्ले में पाकिस्तान की यह ओपनिंग साझेदारी लाजवाब फॉर्म में दिखाई दी थी, जिस वजह से पाकिस्तान ने बिना कोई विकेट गंवाए इस पावर प्ले में 48 रन बना लिए थे। लेकिन अब जैसे ही बैटिंग पावर प्ले खत्म हुआ, वैसे ही कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कुलदीप यादव को गेंद थमाई। लेकिन कुलदीप यादव के इस ओवर में पाकिस्तान की इस बल्लेबाजी ने अपने हाथ खोले और इस कुलदीप यादव के ओवर से एक लाजवाब छक्का साहिबजादा फरहान ने लगा दिया था। पाकिस्तान की रन बनाने की गति अब बढ़ने लगी थी। पाकिस्तान की इस ओपनिंग जोड़ी ने अब 50 रनों की साझेदारी पूरी कर ली थी। कप्तान सूर्य कुमार यादव अब परेशानी में नजर आ रहे थे, क्योंकि भारतीय गेंदबाजी पाकिस्तान का अब तक एक भी विकेट नहीं निकाल पाई थी। अब इस पारी का 8वां ओवर अक्षर पटेल डालने आए थे, लेकिन अक्षर पटेल के भी इस ओवर में साहिबजादा फरहान ने अपने हाथ खोले और एक और धमाकेदार चौका साहिबजादा फरहान ने इस अक्षर पटेल के ओवर में लगा दिया था। भारतीय गेंदबाजी अब इस मुकाबले में बहुत ही ज्यादा दबाव में थी। अक्षर पटेल के ओवर के बाद कुलदीप यादव इस पारी का 9वां ओवर डालने आए थे, लेकिन कुलदीप यादव के इस ओवर में एक गजब का छक्का फखर जमान ने लगा दिया था। पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी अब खतरनाक रवैया अपना चुकी थी। भारतीय टीम की परेशानियां लगातार बढ़ने लगी थीं।
तो वही कुलदीप यादव के ओवर में शानदार फॉर्म में चल रहे साहिबजादा फरहान ने एक महत्वपूर्ण अर्धशतक इस मुकाबले में पूरा कर लिया था। भारतीय गेंदबाजी पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी को तोड़ने में असफल हो चुकी थी। अब इस पारी का 10वां ओवर वरुण चक्रवर्ती डालने आए थे, लेकिन वरुण चक्रवर्ती के इस ओवर में फिर से साहिबजादा फरहान का बल्ला चला और इस ओवर की तीसरी ही गेंद पर साहिबजादा फरहान ने एक गजब का छक्का अपने नाम किया था। लेकिन वरुण चक्रवर्ती ने उसकी अगली ही गेंद पर इस मुकाबले में वापसी करके दिखाई और भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके साहिबजादा फरहान को तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया। साहिबजादा फरहान इस मुकाबले में 38 गेंदों में 57 रनों की एक गजब की पारी खेलकर आउट हो गए थे। पाकिस्तान की 84 रनों की एक खतरनाक ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद अब मैदान पर सैम आयूब आए थे। इस विकेट वाले ओवर से पाकिस्तान की टीम को 10 रन मिल गए थे, जिस वजह से पहले 10 ओवरों में पाकिस्तान की टीम ने 87 रन एक विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। लेकिन अब इस पारी का 11वां ओवर शिवम दुबे को डालने दिया गया था, लेकिन शिवम दुबे के खिलाफ इस ओवर में नए बल्लेबाज और खराब फॉर्म से गुजर रहे सैम आयूब ने अपना बल्ला चलाया और इस ओवर में 2 शानदार चौके शिवम दुबे के खिलाफ इस ओवर में लगा दिए। शिवम दुबे के इस ओवर से भी 11 रन पाकिस्तान की टीम को मिल चुके थे। पाकिस्तान की टीम इस मौके पर मजबूत दिख रही थी। भारतीय गेंदबाजी के खिलाफ अब एक और पाकिस्तान की तरफ से साझेदारी बनती हुई नजर आने लगी थी। अब इस पारी का 12वां ओवर तिलक वर्मा को डालने दिया गया था, लेकिन तिलक वर्मा के इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर फखर जमान ने एक कमाल का चौका लगाकर तिलक वर्मा को दबाव में डाला था। लेकिन तिलक वर्मा ने बाकी बची हुई गेंदों पर एक भी बड़ा शॉट पाकिस्तान के इन 2 बल्लेबाजों को लगाने नहीं दिया था। लेकिन इसके बावजूद इस 12वें ओवर से 9 रन पाकिस्तान की टीम को मिल गए थे। अब इस पारी का 13वां ओवर कुलदीप यादव डालने आए थे, लेकिन कुलदीप यादव ने अपने इस ओवर में शानदार गेंदबाजी करके दिखाई, जिसका फायदा उन्हें इस ओवर की 5वीं गेंद पर मिला, जहां पर स्ट्राइक पर खड़े सैम आयूब को कुलदीप यादव ने जसप्रीत बुमराह के हाथों कैच आउट कर दिया। सैम आयूब इस मुकाबले में 11 गेंद में 14 रन बनाकर आउट हो गए थे। भारतीय टीम को एक महत्वपूर्ण मौके पर पाकिस्तान की टीम का दूसरा विकेट मिल चुका था। कुलदीप यादव ने फिर एक बार अपना कमाल इस ओवर में दिखा दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए मोहम्मद हारिस आए थे। अब कुलदीप यादव के इस विकेट वाले ओवर के बाद अक्षर पटेल गेंदबाजी पर आए थे, लेकिन अक्षर पटेल ने अपने इस ओवर की तीसरी ही गेंद पर मोहम्मद हारिस को रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट कर दिया था। मोहम्मद हारिस तो इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। पाकिस्तान की बल्लेबाजी अब बिखरने लगी थी। भारतीय टीम की स्पिन गेंदबाजी अब अपना शिकंजा पाकिस्तान के ऊपर मजबूत करती दिख रही थी। अब बल्लेबाजी के लिए पाकिस्तान के कप्तान आगा सलमान आए थे। अक्षर पटेल के इस ओवर से सिर्फ 5 रन पाकिस्तान की टीम को मिले थे। अब इस पारी का 15वां ओवर वरुण चक्रवर्ती डालने आए थे, लेकिन वरुण चक्रवर्ती के इस ओवर में तीसरी ही गेंद पर सेट हो चुके फखर जमान ने एक धमाकेदार छक्का लगा दिया था। लेकिन वरुण चक्रवर्ती ने अपनी अगली ही गेंद पर इस ओवर में वापसी की और छक्का लगाने वाले फखर जमान को कुलदीप यादव के हाथों कैच आउट कर दिया। फखर जमान इस मुकाबले में 35 गेंदों में 46 रन बनाकर आउट हो गए थे। फखर जमान जैसे खतरनाक बल्लेबाज का यह विकेट भारतीय टीम के लिए एक बहुत ही बड़ी सफलता थी। भारतीय गेंदबाजी ने अब इस मुकाबले में वापसी करके दिखाई थी। अब मैदान पर हुसैन तलत आए थे। भारतीय गेंदबाजी ने पाकिस्तान के लगातार विकेट निकालकर पाकिस्तान की टीम को दबाव में डाल दिया था। अब इस पारी का 16वां ओवर फिर एक बार अक्षर पटेल डालने आए थे, लेकिन अक्षर पटेल ने इस ओवर में भी कमाल कर दिया और नए बल्लेबाज हुसैन तलत को संजू सैमसन के हाथों के कैच आउट कर दिया। हुसैन तलत इस मुकाबले में 2 गेंद में बस 1 रन बनाकर आउट हो गए थे। पाकिस्तान की आधी बल्लेबाजी अब खत्म हो चुकी थी। शुरुआत में मजबूत दिख रही पाकिस्तान की बल्लेबाजी फिर से भारतीय गेंदबाजी के सामने लड़खड़ा चुकी थी। अब मैदान पर मोहम्मद नवाज आए थे, तो वही अक्षर पटेल के इस 16वें ओवर से पाकिस्तान की टीम को सिर्फ 5 ही रन मिले थे। अब इस पारी का 17 ओवर कुलदीप यादव डालने आए, लेकिन कुलदीप यादव का यह ओवर पाकिस्तान की टीम के लिए किसी बुरे सपने से भी बुरा साबित हुआ, क्योंकि कुलदीप यादव के इस ओवर की पहले ही गेंद पर पाकिस्तान के कप्तान आगा सलमान को
कुलदीप यादव ने संजू सैमसन के हाथों कैच आउट कर दिया। पाकिस्तान के कप्तान आगा सलमान इस मुकाबले में 7 गेंद में 8 रन बनाकर आउट हो गए थे। पाकिस्तान के कप्तान फिर एक बार भारतीय गेंदबाजी का शिकार बन चुके थे। पाकिस्तान की टीम अब एक बड़ी मुसीबत में थी। अब मैदान पर शाहीन शाह अफरीदी आए थे, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी को भी कुलदीप यादव ने अपने इस ओवर में चौथी गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। शाहीन शाह अफरीदी इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। तो वही कुलदीप यादव यहीं पर नहीं रुके और अपने इसी ओवर में अंतिम गेंद पर नए बल्लेबाज फहीम अशरफ को भी कुलदीप यादव ने तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया था। फहीम अशरफ भी इस मुकाबले में अपना खाता नहीं खोल पाए थे। पाकिस्तान की पूरी बल्लेबाजी डगमगा गई थी। भारतीय गेंदबाजी के सामने पाकिस्तान का कोई भी बल्लेबाज खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। अब बल्लेबाजी के लिए हैरिस रॉफ आए थे, लेकिन अब इस पारी का 18वां ओवर जसप्रीत बुमराह डालने आए थे। लेकिन जसप्रीत बुमराह के इस ओवर में हैरिस रॉफ के बल्ले से एक चौका पाकिस्तान की टीम को मिल चुका था। लेकिन जसप्रीत बुमराह के सामने हैरिस रॉफ कितने देर तक बच सकते थे? और फिर जसप्रीत बुमराह ने अपने इसी ओवर में हैरिस रॉफ को एक लाजवाब यॉर्कर डालकर क्लीन बोल्ड कर दिया। हैरिस रॉफ इस मुकाबले में 4 गेंद में 6 रन बनाकर आउट हो गए थे। अब पाकिस्तान के बस एक ही विकेट बचा था। बल्लेबाजी के लिए अबरार अहमद मैदान में उतरे थे। एक समय पर 200 रनों के आसपास पहुंचती दिख रही पाकिस्तान की बल्लेबाजी को भारतीय गेंदबाजी ने घुटनों पर ला दिया था। अब इस पारी का 19वां ओवर वरुण चक्रवर्ती डालने आए थे, लेकिन वरुण चक्रवर्ती के इस ओवर से सिर्फ 5 रन पाकिस्तान की टीम को मिले थे। पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी को छोड़ दे तो पाकिस्तान की पूरी बल्लेबाजी इस मुकाबले में नाकामयाब हो चुकी थी। अब इस पारी का अंतिम यानी 20वां ओवर फिर एक बार जसप्रीत बुमराह डालने आए थे, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने अपने इस ओवर की पहली ही गेंद पर मोहम्मद नवाज को रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट कर दिया और पाकिस्तान की पूरी बल्लेबाजी को ही यहीं पर खत्म कर दिया। पाकिस्तान की टीम 20 ओवर भी पूरे खेल नहीं पाई थी, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की टीम ने 146 रनों का एक बड़ा लक्ष्य भारतीय टीम के सामने इस फाइनल मुकाबले में रखा। उसके बाद पाकिस्तान से मिले 147 रनों के एक विशाल लक्ष्य का पीछा करने भारतीय टीम के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वहीं पाकिस्तान की टीम की तरफ से इस पारी का पहला ओवर शाहीन शाह अफरीदी डालने आए थे, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी के इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर अभिषेक शर्मा ने एक गजब का चौका लगाकर अपना खाता खोला था। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी के इस ओवर की बाकी बची हुई गेंदों पर अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल की यह जोड़ी कोई भी छक्का या चौका अपने टीम के लिए नहीं लगा पाई थी। लेकिन अब इस पारी का दूसरा ओवर फहीम अशरफ को डालने दिया गया था, लेकिन फहीम अशरफ के इस ओवर की पहली ही गेंद पर एक बड़ा शॉट खेलने गए अभिषेक शर्मा हैरिस रॉफ के हाथों कैच आउट हो गए। अभिषेक शर्मा इस मुकाबले में 6 गेंद में 5 रन बनाकर आउट हो गए थे। पारी के दूसरे ही ओवर में भारतीय टीम की ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद अब बल्लेबाजी के लिए भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव मैदान में उतरे थे। तो वही इस विकेट वाले ओवर से भारतीय टीम को बस 3 रन मिले थे। अब इस पारी का तीसरा ओवर शाहीन शाह अफरीदी डालने आए थे, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी के इस ओवर की तीसरी ही गेंद पर भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव आगा सलमान के हाथों कैच आउट हो गए थे। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव 5 गेंद में बस 1 रन बना पाए थे। भारतीय टीम ने शुरुआत में ही अपने 2 बहुत ही बड़े बल्लेबाजों को लगातार खो दिया था, जिसने भारतीय टीम पर दबाव बढ़ा दिया था। अब मैदान पर तिलक वर्मा आए थे। पाकिस्तान की गेंदबाजी इस मुकाबले में लाजवाब प्रदर्शन कर रही थी। इस शाहीन शाह अफरीदी के ओवर से भारतीय टीम को सिर्फ 2 रन मिले थे। अब इस पारी का चौथा ओवर फहीम अशरफ डालने आए थे, लेकिन फहीम अशरफ के इस ओवर की 5वीं गेंद पर स्ट्राइक पर खड़े शुभमन गिल ने एक गजब का चौका अपनी टीम के लिए लगा दिया था। लेकिन उसकी अगली ही गेंद पर शानदार गेंदबाजी डाल रहे फहीम अशरफ ने चौका लगाने वाले शुभमन गिल को हैरिस रॉफ के हाथों कैच आउट कर दिया। शुभमन गिल इस मुकाबले में 10 गेंद में 12 रन बनाकर आउट हो गए थे। भारतीय टीम अब बड़ी मुसीबत में थी। पाकिस्तान की गेंदबाजी को लाजवाब शुरुआत इस मुकाबले में मिल चुकी थी। अब बल्लेबाजी के लिए संजू सैमसन मैदान में उतरे थे।
इस फहीम अशरफ के चौथे ओवर के बाद अब इस पारी का 5वां ओवर शाहीन शाह अफरीदी डालने आए थे, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी के इस ओवर की अंतिम गेंद पर नए बल्लेबाज संजू सैमसन ने एक धमाकेदार चौका लगाकर अपना खाता खोला था। लेकिन अब इस पारी का छठा और पावर प्ले का अंतिम ओवर फहीम अशरफ डालने आए थे, लेकिन फहीम अशरफ के इस ओवर में तिलक वर्मा ने अपना बल्ला चलाया और इस ओवर की तीसरी और चौथी गेंद पर एक चौका और एक आसमानी छक्का इस ओवर में लगा दिया था। तिलक वर्मा इस मुकाबले में भारतीय टीम के लिए शानदार पारी खेल रहे थे, जिस वजह से इस बैटिंग पावर प्ले में भारतीय टीम ने 36 रन 3 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। भारतीय टीम को अब एक साझेदारी की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी। अब इस पारी का 7वां ओवर मोहम्मद नवाज डालने आए थे, लेकिन मोहम्मद नवाज के भी इस ओवर की दूसरी गेंद पर तिलक वर्मा ने एक और शानदार चौका लगा दिया था। तिलक वर्मा इस मुकाबले में पाकिस्तान की गेंदबाजी के लिए एक बड़ी मुसीबत साबित होने लगे थे। दबाव में अब पाकिस्तान की गेंदबाजी भी नजर आ रही थी, क्योंकि भारतीय टीम के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदारी इस मुकाबले में अब खड़ी होनी शुरू हो चुकी थी। अब इस मोहम्मद नवाज के ओवर के बाद हैरिस रॉफ इस पारी का 8वां ओवर डालने मैदान में उतरे थे, लेकिन हैरिस रॉफ के इस ओवर में संजू सैमसन का फिर एक बार बल्ला चला और एक ताबड़तोड़ चौका हैरिस रॉफ के खिलाफ इस ओवर में संजू सैमसन ने लगा दिया था। भारतीय टीम के लिए एक अनमोल साझेदारी इस मुकाबले में बनती दिख रही थी। पाकिस्तान की गेंदबाजी पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा था, क्योंकि पाकिस्तान की टीम के पास बचाने के लिए ज्यादा रन नहीं थे। अब इस पारी का 9वां ओवर अबरार अहमद डालने आए थे, लेकिन पाकिस्तान के इस सबसे खतरनाक स्पिन गेंदबाज ने अपने इस ओवर में संजू सैमसन के विकेट का एक बढ़िया मौका बनाया था, लेकिन हुसैन तल्लत ने संजू सैमसन का यह आसान सा कैच छोड़ दिया और संजू सैमसन को एक बहुत ही बड़ा जीवनदान इस ओवर में मिल गया। पाकिस्तान की टीम के लिए यह संजू सैमसन का कैच छोड़ना बहुत महंगा पड़ सकता था। तो वही इस 9वें ओवर से अबरार अहमद ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 5 रन भारतीय टीम को दिए थे। अब इस पारी का 10वां ओवर सैम अयूब डालने आए, लेकिन सैम अयूब ने भी इस ओवर में सेट हो चुके तिलक वर्मा और संजू सैमसन की इस जोड़ी को एक भी बड़ा शॉट इस ओवर में लगाने नहीं दिया, जिस वजह से 10 ओवरों में भारतीय टीम ने 3 विकेट के नुकसान पर 58 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। पाकिस्तान की गेंदबाजी के खिलाफ संजू सैमसन और तिलक वर्मा की यह साझेदारी अब पूरी तरह सेट हो चुकी थी और भारतीय टीम के लिए रन बना रही थी। अब इस पारी का 11वां ओवर अबरार अहमद डालने आए थे, लेकिन अबरार अहमद के इस ओवर में तिलक वर्मा ने एक तूफानी छक्का अपनी टीम के लिए लगा दिया था। तिलक वर्मा की यह बल्लेबाजी पाकिस्तान की टीम को इस मुकाबले से बाहर करती नजर आने लगी थी। इस छक्के की वजह से इस पारी के 11वें ओवर से भी 11 रन मिल गए थे। अब इस पारी का 12वां ओवर डालने सैम अयूब आए थे, लेकिन सैम अयूब के इस ओवर से संजू सैमसन ने एक आसमानी छक्का लगा दिया था। तो वहीं इसी बीच संजू सैमसन और तिलक वर्मा की 50 रनों की एक मजबूत साझेदारी भारतीय टीम के लिए बन चुकी थी। एक मुश्किल मौके पर भारतीय टीम के लिए यह साझेदारी आई थी। अब इस पारी का 13वां ओवर अबरार अहमद डालने आए थे, लेकिन पाकिस्तान के इस गजब के स्पिन गेंदबाज ने अपने इस ओवर की दूसरी गेंद पर सेट हो चुके संजू सैमसन को साहिबजादा फरहान के हाथों कैच आउट कर दिया था। संजू सैमसन इस मुकाबले में 21 गेंद में 24 रन बनाकर आउट हो गए थे। भारतीय टीम की एक बड़ी साझेदारी को अबरार अहमद ने तोड़कर इस मुकाबले में वापसी करने का एक बढ़िया मौका अपनी टीम को दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए शिवम दुबे आए थे। इस अबरार अहमद के विकेट वाले ओवर से सिर्फ 2 रन भारतीय टीम को मिले थे। भारतीय टीम पर दबाव अब बढ़ने लगा था। रनों की गति भी भारतीय टीम की धीमी पड़ चुकी थी। अब इस पारी का 14वां ओवर सैम अयूब डालने आए थे, लेकिन सैम अयूब ने फिर से अपने इस ओवर में किफायती गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 5 रन भारतीय टीम को बनाने दिए थे। भारतीय टीम पर रन बनाने का दबाव बढ़ने लगा था, तो वहीं पाकिस्तान की गेंदबाजी भारतीय बल्लेबाजी को हाथ खोलने का ज्यादा कोई मौका नहीं दे रही थी। अब इस पारी का 15वां ओवर हैरिस रॉफ डालने आए थे, लेकिन हैरिस रॉफ का इस ओवर में स्वागत ही शिवम दुबे ने एक धमाकेदार चौका लगाकर किया था। तो वही शिवम दुबे के साथ बल्लेबाजी कर रहे और मैदान में पूरी तरह सेट हो चुके तिलक वर्मा ने हैरिस रॉफ के इस ओवर में एक चौका और एक लाजवाब छक्का लगा दिया था। इस हैरिस रॉफ के 15वें ओवर से 17 रन भारतीय टीम को मिल गए थे।
तिलक वर्मा और शिवम दुबे की खतरनाक बल्लेबाजी ने एक ही ओवर में भारतीय टीम की इस मुकाबले में वापसी करवा दी थी। अब यह मुकाबला रोमांचक हो चुका था, क्योंकि आखिरी 5 ओवरों में भारतीय टीम को जीत के लिए 47 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का 16वां ओवर अबरार अहमद डालने आए थे, लेकिन अबरार अहमद की इस ओवर की पहली ही गेंद पर शिवम दुबे ने गजब का छक्का लगा दिया था। तो वही अबरार अहमद के इस ओवर में तिलक वर्मा ने भी अपना इस मुकाबले का एक धमाकेदार अर्धशतक पूरा कर लिया था। तिलक वर्मा के यह रन भारतीय टीम के लिए किसी वरदान से कम नहीं थे। इस 16वें ओवर से भी भारतीय टीम को 11 रन मिल गए थे, जिस वजह से अब आखिरी 4 ओवरों में भारतीय टीम को जीत के लिए 36 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का 17वां ओवर शाहीन शाह अफरीदी डालने आए थे, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी ने इस ओवर में किफायती गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 6 रन अपने इस ओवर में भारतीय टीम को दिए थे, जिस वजह से अब आखिरी 3 ओवरों में भारतीय टीम को जीत के लिए 30 रनों की जरूरत थी। दबाव दोनों ही टीमों पर साफ दिख रहा था, क्योंकि यह फाइनल का मुकाबला था। अब इस पारी का 18वां ओवर हैरिस रॉफ डालने आए थे, लेकिन हैरिस रॉफ ने अपने इस ओवर की पहली 5 गेंद पर बहुत ही ज्यादा किफायती गेंदबाजी की थी। हैरिस रॉफ की इस सटीक गेंदबाजी की वजह से सेट हो चुके तिलक वर्मा तक बड़ा शॉट नहीं खेल पा रहे थे, लेकिन इस ओवर की अंतिम गेंद पर हैरिस रॉफ चूक गए, जिसका फायदा उठाते हुए स्ट्राइक पर खड़े शिवम दुबे ने एक धमाकेदार छक्का इस ओवर में लगा दिया, जिस वजह से इस 18वें ओवर में 13 रन भारतीय टीम को मिल गए थे। अब आखिरी 2 ओवरों में भारतीय टीम को जीत के लिए 17 रनों की जरूरत थी। मुकाबले ने रोमांच की हर एक सीमा को तोड़ दिया था। तो वही तिलक वर्मा और शिवम दुबे की अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी, लेकिन अब इस पारी का 19वां और एक महत्वपूर्ण ओवर फहीम अशरफ डालने आए थे। लेकिन फहीम अशरफ के इस ओवर की चौथी गेंद पर शिवम दुबे ने एक गजब का और महत्वपूर्ण चौका लगा दिया, लेकिन फहीम अशरफ ने अपनी इस ओवर की अंतिम गेंद पर शिवम दुबे को शाहीन शाह अफरीदी के हाथों कैच आउट कर दिया। शिवम दुबे इस मुकाबले में 22 गेंदों में 33 रन बनाकर आउट हो गए थे। शिवम दुबे का यह विकेट गलत मौके पर गिर चुका था, क्योंकि अभी भी भारतीय टीम को जीत के लिए आखिरी ओवर में 10 रनों की जरूरत थी। अब बल्लेबाजी के लिए रिंकू सिंह मैदान में उतरे थे। अब इस पारी का अंतिम ओवर हैरिस रॉफ डालने आए थे। इस हैरिस रॉफ के ओवर पर ही अब इस पूरे फाइनल के मुकाबले की किस्मत टिकी हुई थी, लेकिन अब स्ट्राइक पर तिलक वर्मा थे, जिन्होंने इस ओवर की पहली गेंद पर 2 रन दौड़ लिए, जिस वजह से अब भारतीय टीम को जीत के लिए आखिरी 5 गेंदों पर 8 रनों की जरूरत थी। दबाव दोनों ही टीमों पर था, लेकिन गेंदबाजी डाल रहे हैरिस रॉफ की इस ओवर की दूसरी गेंद पर तिलक वर्मा ने एक हैरान करने वाला छक्का लगा दिया, जिसने इस मुकाबले में बहुत ही बड़ा उलटफेर कर दिया, क्योंकि अब भारतीय टीम को जीत के लिए आखिरी 4 गेंदों में सिर्फ 2 रनों की जरूरत थी। पाकिस्तान के खिलाड़ियों के चेहरे का रंग ही उड़ चुका था। तिलक वर्मा की इस अद्भुत बल्लेबाजी ने पूरा मुकाबला ही पलटकर रख दिया था, लेकिन हैरिस रॉफ की अगली गेंद पर सिर्फ 1 रन तिलक वर्मा को मिला था, जिस वजह से अब विनिंग शॉट खेलने का मौका इस पूरे एशिया कप में पहली गेंद खेल रहे रिंकू सिंह के पास आ चुका था। और फिर रिंकू सिंह ने अपनी इस पहली ही गेंद पर भारतीय टीम को एक लाजवाब चौका लगाकर इस एशिया कप के फाइनल मुकाबले में 5 विकेट से जीता दिया, और इसी के साथ भारतीय टीम एशिया कप 2025 की चैंपियन टीम बन गई है। पाकिस्तान की टीम को इस फाइनल के महामुकाबले में हराकर भारतीय टीम ने बहुत बड़ा इतिहास रच दिया है। भारतीय टीम ने एशिया कप में एक भी मुकाबला नहीं हारा, और इस फाइनल के महामुकाबले में एक लगभग हारे हुए मुकाबले में अंत में भारतीय टीम को एक रोमांचक जीत मिली। दोस्तों, एक समय पर भारतीय टीम इस मुकाबले में बहुत ही पीछे छूट चुकी थी, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाड़ी शानदार गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन इस महामुकाबले में भारतीय टीम के लिए संकट मोचक बनकर आए तिलक वर्मा, जिन्होंने इस महामुकाबले में अपनी टीम के लिए एक हैरान करने वाली और मैच जीताने वाली ऐतिहासिक पारी खेली, जहां पर तिलक वर्मा ने 53 गेंदों में 69 रनों की एक नाबाद और अद्भुत पारी खेली, और तिलक वर्मा की इसी कमाल की बल्लेबाजी के चलते भारतीय टीम यह महामुकाबला जीत पाई और एशिया कप 2025 की चैंपियन टीम बन गई। तो दोस्तों, आप तिलक वर्मा की इस ऐतिहासिक और अद्भुत पारी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।